राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बहनों को राम राम। और मेरे चैनल पर आप सब बहनों का हाथ जोड़ करके स्वागत है। और आज गौ अष्टमी है। मैं आज आपको गौ माता की एक कहानी सुना रही हूँ। आपको अच्छी लगेगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिख कर बताना कहानी आपको कैसी लगी। अच्छा, एक गांव में सेठ सेठानी दोनों रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और उनके पास धन बहुत सारा था, पैसा बहुत था। तो अब सेठानी क्या 30 साल शादी को हो गया। सेठानी बड़ी परेशान थी। कहने लगी सेठ जी को, अब संतान तो आपने हुई नहीं है, आपने इस धन दौलत का कौन रक्षक बनेगा। तो एक काम करो, मुझे एक गाय ला दो, मैं उसकी सेवा करने लग जाऊं। अकेले का मन नहीं लगता और मैं उसके काम में लगी रहूँगी तो मेरा टाइम बीत जाएगा और गाय की सेवा भी हो जाएगी। अब सेठ जी गाय नहीं लाए। सेठानी ने क्या किया, सुनार के पास जाकर के चांदी की गाय ले आई, बछड़ा ले आई और अपने घर में ला करके उसकी सब पूजा पाठ करने लगी, गाय की सेवा करने लगी। बाहर तो कहीं गई नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करती, गौ माता को प्रसन्न रखती। और फिर क्या हुआ, 1 साल हो गई उसको पूजा करते करते। अब वो सोची, अब गाय का गौ अष्टमी आई तो कार्तिक की, तो उसने बोली अब मैं गौ माता का उद्यापन करूँगी, किसी पंडित को जा कर के खाना खाने के लिए बोली आओ तो मैं उद्यापन कर दूँगी गौ माता का। सेठ जी पंडित के पास गए और उसके पास जाकर कहने लगे, सेठानी जी गौ माता के व्रत का उद्यापन कर रही है, आपको मेरे घर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। पंडित जी ने हाथ तो भर लिया। अब वो सोचने लगा, सेठ जी के पास तो धन बहुत सारा है, मेरे को गाय भी देगा, धन भी देगा, पर मैं रखूँगा कहाँ। मेरे पास तो जगह नहीं है, झोपड़ी सी है, इसमें मेरे बच्चे नहीं आ रहे और मैं धन को कहाँ रखूँगा। तो वो कहने लगा, अब सोचूं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो पंडित जी गया नहीं, सुबह से दोपहर हो गया। अब सेठानी जी क्या किया, 2 ड्रम मंगाए और उसमें एक में गेहूँ भर लिए बहुत सारे और एक में और सामग्री भर ली उस गाय के लिए, पंडित जी के लिए। अन्न का गेहूँ भर लिया, अनाज भर लिया, धन दौलत चांदी का सोना का सब भर लिए उसमें और रख दिए, भाई मैं दान करूँगी आज गाय के साथ। तो अब पंडित जी गया नहीं जीवने के लिए। अब पंडित सेठ जी ने नौकर को भेजा, पंडित आया नहीं जी खाना खाने के लिए, क्या बात है, क्यों नहीं आना चाहता, आप पूछ के आओ उसके जाकर को। तो नौकर गया, बोले पंडित जी महाराज आप सेठ के घर क्यों नहीं आ रहे खाना खाने के लिए, वो सुबह बोल के गए थे, अब दोपहर हो गई आप आए क्यों नहीं, सेठानी जी उद्यापन कर रही है। बोले भाई मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं। पंडित सेठ जी गाय देंगे, बछड़ा देंगे, मेरे पास जगह नहीं है बांधने के लिए, मैं कहाँ बांधूंगा। तो नौकर ने बताया कि वो चांदी की गाय देंगे आपको और गेहूं का ड्राम भर रखा वो देंगे, बहुत सारा धन देंगे आपको, आपका बच्चों का पालन होगा, आपके दिन आराम से कटेंगे। पंडित जी उसके कहने से तैयार हो गए और पंडित सेठ के घर जीमने चले गए। सेठानी ने खूब उसके 36 प्रकार का 32 भोजन खिलाया बना करके बहुत प्रेम से, और उसको गाय दही और सोना चांदी के उसकी कंठी दही, गले की, गाय के सींग दिए, बहुत सारा दिया सामान और ड्रम नाज का दे दिया। सेठ जी खुश हो गए, अपने घर आ गए। अब बहुत दिन हो गए, सेठ सेठानी बूढ़े हो गए थे। अब वो जब मर गए तो बैतरणी नदी मिली रास्ते में, वो कैसे पार करे उसको। सेठानी ने जब उद्यापन करा था गौ माता का, उसने अपने मन में याद करा, गौ माता मैंने तेरा उद्यापन करा था, हम सारे जिंदगी कष्ट में भोगे, अब इसमें से तो हमें पार लगा दो। अब गौ माता ने उसकी पुकार सुनी और बैतरणी नदी में आई और उसको कहा, तुम दोनों मेरी पूंछ पकड़ लो, पूंछ पकड़ के दोनों को मैं
बैतरणी नदी पार करवा दूंगी। और गौ माता ने सेठ सेठानी को दोनों को बैतरणी नदी पार करवा दी। हे गौ माता, तेरा व्रत करें, तेरा उद्यापन करें, सभी बहन और सबका अर्जी सुनना, और सबको कोई दान पुण्य जैसा भी करे, जिसके पास जैसा होगा वैसा करे, तो सबकी नैया पार लगाना, बैतरणी नदी सभी को पार लगाना। गौ माता, यही अरदास है हम सब भक्तों की आपके लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।